हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सारे बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सारे बच्चे बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठंड का मौसम आ गया है, थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहन के रहना, बढ़िया से रहना, तबीयत नहीं खराब करनी है। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम मस्त रह पाएंगे। और मस्त कब रह पाएंगे? जब हम अपने सारे काम, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सब कुछ बढ़िया से टाइम टू टाइम करते रहेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का चैप्टर चल रहा है और हमने ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो आज कौन से एक्सरसाइज का नंबर है? एक्सरसाइज 9.4 का। जो बच्चे पिछली एक्सरसाइजेज नहीं देखे हैं जल्दी से देख लें, उसके बाद यहाँ पर आए। और जो बच्चे देख लिए हैं वो जल्दी से अपनी पेन, मैथ्स की बुक और कॉपी खोलकर हो जाइए तैयार। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको भी करना पड़ेगा, है ना। केवल मेरे कराने से कोई फायदा होगा क्या? आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। तो हमने अभी तक जो सीखा है बच्चों, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना, आज हम मल्टीप्लाई का लेवल बढ़ाएंगे और बेहतरीन सी मल्टीप्लाई सीखेंगे। मल्टीप्लाई सीखने के बाद मतलब कि 9.4 जो आज करने वाले हैं, ये करने के बाद बच्चों हम बढ़ेंगे कहां पर? 9.5 की तरफ, जहां पर हमें आइडेंटिटीज के साथ डील करना होगा। आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले, जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं बच्चों, वो पढ़ने से पहले आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तभी वो वाला पार्ट करने में मजा आएगा, समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सर के बारे में। तो मेरा नाम बच्चों सौरभ दुबे है। ये कुछ मेरी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस लिखे हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको पता ही है मैं मैथ्स का टीचर हूं, साथ ही साथ में बच्चों साइंस भी पढ़ाता हूं और कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट में कराता हूं। ठीक है बच्चों, इतना तो है मेरे बारे में बहुत। और जल्दी से जो काम मैं रोज बोलता हूं फिर से बोल रहा हूं कि जितने भी बच्चे टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों। क्योंकि ये आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं कि 8th क्लास में, जब तक आप पढ़ाई करेंगे या जब तक भी इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए आपके लिए ये फायदेमंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे अभी आप 8वीं क्लास में हैं, 8वीं क्लास से रिलेटेड कितने कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, ये सारी बात। जैसे ओलंपियाड होता है मैथ्स का, क्या आपको पता चल पाता है कब होता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चल पाता। कोई भी फॉर्म निकलता है ना बच्चों, जो आपके लिए यूजफुल है, वो सारी बातें यहीं से बता दी जाएंगी। साथ साथ जो भी पढ़ाया जाता है उसका फ्री पीडीएफ नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ यहीं पर डिलीवर किया जाएगा बच्चों। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करें। तो बातें हो गई बहुत, अब करते हैं अपने काम की बातें, मतलब कि अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बातें। तो सारे बच्चे कॉपी पेन के साथ हो जाओ रेडी। और ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई करो किसको? बाइनोमियल्स को। किसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों? बाइनोमियल्स को। बाइनोमियल क्या होता है, क्या आपको पता है? क्या होता है बाइनोमियल? सारे बच्चे बताओ जल्दी से कमेंट में। ये तो पता ही होना चाहिए ना, बाइनोमियल होता क्या है। बिल्कुल पहली क्लास में बताया गया था। बाइनोमियल का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो बच्चों? 2। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो। तो यहाँ पे बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट सीखेंगे। मोनोमियल्स का हमने ऑलरेडी इसके पीछे वाली एक्सरसाइज में सीख लिया था। आज बच्चों हम सीखने वाले हैं बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ध्यान से समझो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओ। पहले को जो समझ लेगा, इसी का दूसरा पार्ट जो आएगा सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है बच्चों। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो, इसको एंड को गायब करो। कैसे? देखो, 2x प्लस 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, किसमें करना है बच्चों? 4x माइनस 3। क्लियर? अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। पहले ये जाएगा, पहले कौन जाएगा? पहला वाला जाएगा इस पूरे के पास। कहने का मतलब ये 2x जाएगा बच्चों
और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से 4x माइनस 3 से, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कौन गया है अभी 2x, बचा कौन है, अब किसका नंबर है जाने का, +5 का। हमेशा ये साइन के साथ जाएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 5। ये गलती नहीं करना आपको, बहुत बच्चों की गलती होती है, अच्छे अच्छे पढ़ाकू बच्चे गलती कर जाते हैं, ये गलती नहीं करना है। इसका साइन प्लस है तो आप भी प्लस लिखो, और ये +5 किसके पास जाएगा, ये भी इसी के पास जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही, इसका एक टर्म जाएगा पूरे के पास, फिर इसका दूसरा टर्म जाएगा पूरे के पास। अगर इसके पास बाई चांस अगर तीसरा टर्म होता वो भी जाता, लेकिन इसके पास केवल 2 टर्म है तो दोनों चले गए, और इस पूरे से बच्चों क्या हो गए, ये मल्टीप्लाई हो गए। सारे बच्चों को बात क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसकी बारी है, ये 2x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस पूरे के साथ, तो पहले किसके पास जाएगा, पहले इसके पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा बच्चों, इसके पास। ये जो मैं तीर बना रहा हूं ना, ये आपको नहीं बनाना है, यानी कि एग्जाम में लगे तीर बनाने, ये आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले 2x जाएगा 4x के पास, और ये मल्टीप्लाई होंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, काम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, इसको हटा दूं मैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों, पहले मल्टीप्लाई का एक नियम बताया था, एक रूल बताया था, जल्दी से बताओ। पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं, साइन का, मतलब प्लस और माइनस का, उसके बाद नंबर्स का, उसके बाद वेरिएबल यानी कि x y z का। पहले देखो ये किस साइन का है, कुछ नहीं लगाया तो किसका होता है बच्चों, प्लस का, और ये भी कुछ नहीं लगाया तो प्लस का। प्लस 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 होता है, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 2 4 जा कितना, 2 4 जा बच्चों होता है 8, तो यहां पर लिखेंगे हम 8। अब कौन, अब किसका नंबर है बच्चों, वेरिएबल्स का। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, x इंटू एक्स कितना होता है, x इंटू एक्स होता है बच्चों, क्योंकि यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, पावर्स हो जाती हैं ऐड, ये सारे बच्चों को आता है। 2 4 जा 8, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है। एक बात बताओ जल्दी से कमेंट में, यहाँ प्लस आएगा या माइनस, सारे बच्चे बताएंगे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ प्लस आएगा या माइनस, जल्दी से सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस हो गया माइनस। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं, कभी प्लस लिख देते हैं, कभी माइनस लिख देते हैं। ये नहीं करना है, सही लिखना है हमें, है ना, सही लिखना है, बिल्कुल गलत नहीं लिखना। 2 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों, 6। इसके पास x है, इसके पास कुछ नहीं तो x आ जाएगा। समझ में आ गई, यही काम यहाँ करेंगे। पहले 5 जाएगा, 4x से मल्टीप्लाई होगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो बच्चों यहाँ भी प्लस आएगा। 5 4 जा 20, इसके पास x नहीं है, इसके पास x है, अकेला है तो अकेला ही रहेगा, क्लियर। प्लस माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस। 5 इंटू 3 हो गया 15, वेरिएबल्स ना इसके पास है ना इसके पास है, तो बस 15, क्लियर है यहाँ तक। अब इनमें बताओ कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, जल्दी से सारे बच्चे बताओ, इस लाइन में कौन कौन सा एक जैसा लाइक टर्म है। लाइक टर्म समझते हो ना, बिल्कुल एक जैसा। तो हमने देखा इसके पास भी केवल और केवल x है, इसके पास भी केवल और केवल x है। जब दोनों के पास x है तो ये आपस में क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। माइनस का 6 और प्लस का 20, इसको तो कॉपी कर लो। इसके जैसा कोई है क्या पूरी लाइन में, इसके जैसा कोई नहीं है बच्चों, ये तो ऐसे ही आ जाएगा जैसा था। प्लस का 20 माइनस का 6, सारे बच्चे बताएंगे। प्लस का 20 है, माइनस का 6 है, क्या आएगा आंसर 14, क्लियर है ना, ये तो आता होगा, छठी क्लास से 6th क्लास से ये सिखाया जाता है आपको, सारे बच्चों को आना चाहिए। नहीं आता तो कमेंट में बताओ, मैं सिखा दूंगा। 14 लिख दिया, इनके साथ x चिपका है तो इसके साथ भी कौन आ जाएगा बच्चों, x। क्या यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 20x था, 6x गायब हो गया तो कितना x बचा, 14x। लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, माइनस का 15। क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई भी आपस में ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है। कोई भी एक जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए
होमवर्क, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से बता दो इसमें क्या किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? किसी भी बच्चे को नहीं है? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो बढ़ जाते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें भी y-8 है, 3y-4 है। क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे आप? करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका जो थर्ड पार्ट है 2.5L जो भी लिखा है, पहले इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना सीखो। मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। 2.5L माइनस 0.5M, और यहां पर क्या है बच्चों 2.5L प्लस 0.5M। अगर आपका मन कर रहा है कि यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो लगा दो, नहीं भी मन कर रहा है तो मत लगाओ, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया है आपको कि बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है बच्चों बीच में? मल्टीप्लाई का साइन। तो यहां लगाने का मन करे लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो उसका भी मतलब यही है कि ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है अगर दो ब्रैकेट्स हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है बच्चों? मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, आइए देखते हैं इसको। पहले इसका नंबर है 2.5L का नंबर है और ये जाएगा इस पूरे के पास, तो इस पूरे को जैसा है वैसे ही लिख लो। क्लियर हो रही बात? अब किसका नंबर है? अब ये जाएगा इस पूरे के पास, लेकिन कैसे जाएगा बच्चों? अपनी साइन के साथ। माइनस का है तो माइनस के साथ ही तो जाएगा, माइनस का है तो माइनस के साथ पूरे के पास जाएगा। 2.5L प्लस 0.5M। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे देखो। अब ये जो है 2.5L इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। पहले ये किसके पास जाएगा? इसके पास। पहले किसका मल्टीप्लाई होता है? साइन का। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आंसर तो प्लस में आएगा, कोई डाउट नहीं। 2.5 नंबर का मल्टीप्लाई करो, 2.5 और 2.5 मल्टीप्लाई होके कितना होता है? कमेंट में भरो, कमेंट में लिखो, देखता हूं कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको डेसिमल का मल्टीप्लाई अभी तक नहीं आता। क्या ऐसा कोई होनहार बच्चा है अपने पास? सारे बच्चे कमेंट में लिखो अपना आंसर। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा बच्चों। देखो, पढ़ाई में शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म कर लोगे तो कभी पूछ नहीं पाओगे, है ना। जो मन में हो पूछ डालो, ये मत सोचो बेइज्जती हो जाएगी। कहीं भी अपनी क्लास में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ाई में शर्म मत करो। जो यहाँ आया यहाँ से मुंह से निकाल के पूछ लो। पढ़ाई ये नहीं कि सर मैं कल आउट हो गया था, वो जब क्रिकेट खेल रहा था। कैसे आउट हो गया बताएंगे? सर पटक के मारेंगे फिर। पढ़ाई से रिलेटेड है ना। आगे आंसर आप लोगों का ठीक है। अब देखिए किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। जब हम 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 और डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। क्या सब सारे बच्चों का ही आ रहा है? तो हमने नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 को 2.5 से। क्लियर? L को L से मल्टीप्लाई करेंगे, L को L से, तो कितना हो जाएगा बच्चों? L की पावर में 2। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और पावर्स विल बी एडेड व्हेन बेसेस आर सेम। जब बेस इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो पावर्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। क्लियर? ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ भी प्लस। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में सारे बच्चे और बताएंगे कितना होता है। 2.5 को देखो, पहले साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्लस प्लस। अब आया नंबर की बारी। नंबर 2.5 है, 0.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और जल्दी से छाप दो। देखता हूं कौन सा बच्चा सही बता रहा है, कौन सा गलत। जल्दी से करो, जल्दी से। आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट हो रहा है अभी, डेसिमल का। ठीक है बच्चों, आओ देखो अपना आंसर मैच करो। इधर देखो सही किए हो या गलत। 2.5 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.25। ठीक है, 1.25 सारे बच्चों का आ रहा है, चेक कर लो अपना। यहाँ पर L है, यहाँ पर M है, दोनों अलग अलग हैं तो LM हो जाएगा।
इसके पास भी 1 पावर थी, इसके पास भी 1 पावर, तो पावर मैंने लिखा ही नहीं, क्लियर, 1 पावर नहीं लिखते हैं। ये माइनस का है बच्चों और ये तो प्लस का, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। 0.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 आएगा। m है l है तो इसको l m लिख दिया, या m l लिख दो, बात सही है, l m लिखो या m l लिखो, बताया था ना पहली क्लास में, ठीक है। माइनस का है प्लस का है, यहां हो जाएगा माइनस, क्यों, माइनस प्लस माइनस, क्लियर। यह एक छोटा सा तरीका बता दूं कि ज्यादा सोचना ही ना पड़े और कभी गलत भी ना हो। कैसे, देखो ध्यान से, अगर बाहर प्लस का है, अगर बाहर प्लस का है तो अंदर वाले जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे। कहने का मतलब अगर बाहर प्लस वाला है, प्लस वाला बैठा है बाहर, तो ये प्लस का था प्लस का आ गया, ये भी प्लस का था प्लस का आ गया। लेकिन 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 अगर बाहर माइनस वाला है, जैसे यहां पर अगर बाहर कोई माइनस खड़ा है तो सबको उलट देगा। जैसे इसको उल्टा, ये पहले किसका था, कुछ नहीं था तो प्लस का था, अब देखो ये किसका बन गया, माइनस का। ये पहले किसका था, प्लस का था, तो ये भी किसका बन गया, माइनस का। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर कौन भैया बैठे हैं, माइनस भैया, और माइनस भैया जब भी आएंगे सबको उलट पुलट देंगे, क्लियर। प्लस है तो माइनस कर देंगे माइनस भैया, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। लेकिन प्लस भैया, अगर प्लस भैया बैठे हैं तो ये सीधे साधे शरीफ से इंसान है, जो जैसा है सबको वैसा ही रखेंगे, है ना, क्लियर हो रही बात। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप, माइनस प्लस माइनस, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में, छापो आंसर, कमेंट में छापो जल्दी से, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 विल बी, क्या होगा। मल्टीप्लाई नहीं आएगी ना 8th क्लास में तो पिटाई होगी ऑनलाइन, तुम्हारे फोन से ऐसे डंडा निकलेगा और तुम्हारी पिटाई करके फिर फोन से वापस चला आएगा मेरे पास, जादुई छड़ी। ठीक है, अपना आंसर मैच करेंगे। इसका 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 होता है बच्चों 0.25, m और m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। जिसको भी मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख दो, मैं अलग से क्लास ले लूंगा, उसमें मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखा दूंगा आपको। डेसिमल का, फ्रैक्शन में दिक्कत है वो भी लिखो, अलग से क्लास होगी उसकी भी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखाया जाएगा। लेकिन आपको ये चीजें अब बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। 9th क्लास में पहुंच जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला होगा कि तुम्हें फ्रैक्शन आता है, तुम्हें डेसिमल आता है, क्योंकि 9th क्लास का मतलब आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, 8th क्लास में भी आनी चाहिए। फिर भी अगर अभी तक नहीं आती तो आप जरूर कमेंट में बताएं बच्चों, जिससे कि मैं उसके लिए वीडियो बना पाऊं, आपको समझा पाऊं, क्लियर है। ये लाइन समझ में आ गई। तो ये देखो, ये भाई साहब हैं प्लस के एक जैसे, माइनस के भी, यहाँ भी 1.25 lm और यहाँ भी 1.25 lm, एक प्लस का एक माइनस का, इनको काट दो। जैसे +5 -5 कट के 0 हो जाएगा, +6 -6 कट के 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर प्लस का है और वही नंबर माइनस का है तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या, 6.25 l स्क्वायर, और वहां पर क्या है बच्चों, माइनस 0.25 m स्क्वायर। तो ई हो गया हमारा आंसर, है ना, ई हो गया हमारा बेहतरीन सा आंसर। कोई डाउट है इसमें, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया। आप लोग कहां कहां से हो और बताएंगे कमेंट में, कौन कौन सी जगह से हैं सारे बच्चे। मैं कहां से हूं बताऊं, पहले आप लोग बताओ फिर बताऊंगा। पहले आप लोग बताओ कौन कौन सी जगह से हो, ये मत लिख देना यूपी, यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में कौन सी जगह से हो, एमपी से हो तो एमपी में कौन सी जगह से हो, जल्दी से बता दो, मैं भी जानना चाहता हूं हमारे बच्चे कहां कहां से हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चों तो ले लो जल्दी से, ठीक है, ले लिया, समझ में आ गया। कोई डाउट है इसमें, डाउट तो हो ही नहीं सकता, इससे डिटेल में क्या ही पढ़ाया जाएगा, है ना। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें भी क्या करना है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्या आप लोग खुद से कर लेंगे या मैं कराऊं, आओ मैं कराता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है बच्चों। अभी आगे थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे, जिसको ये नहीं समझ में आया उसको 100% आगे का नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि यहाँ के सारे क्वेश्चंस आपको बेहतरीन समझ में आने चाहिए। क्लास के बाद आपको 5 क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क में,
क्लास के बाद 5 क्वेश्चन होमवर्क में मिलने वाला है, और वो 5 क्वेश्चन जो मिलेगा ना, क्या करना है आपको उसके साथ, अपनी कॉपी पे बेहतरीन तरीके से, जैसे मैं एक एक स्टेप में सॉल्व करा रहा हूं, इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। व्हाट्सएप पर है तो व्हाट्सएप पर उसको चिपका देना है, मतलब फोटो खींचना है, भेज देना है। अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आए, टेलीग्राम ग्रुप की आईडी बताया था, फिर बता दूंगा लास्ट में। तो जहां भी आप अवेलेबल हो, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, वहां पर आपको होमवर्क सेंड कर देना है, मैं चेक कर लूंगा उसे, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें भी बच्चों बिल्कुल वही काम करना है कि इन दोनों को ऐसे लिख लो। क्या मन कर रहा है बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने का? नहीं मन कर रहा है, छोड़ दो। लगाने का मन कर रहा है, लगा लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि बीच का साइन हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। यहां देखो a जाएगा x + 5 के पास, 3b जाएगा अपनी साइन के साथ, प्लस का है तो प्लस, 3b जाएगा इसी के पास x + 5 के पास, पहुंचा दिया उसके पास। अब क्या होगा, a जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों अलग अलग हैं तो ये हो जाएंगे ax, है ना। एक जैसे होते तो इनकी पावर्स क्या हो जाती, ऐड हो जाती, लेकिन ये दोनों अलग अलग खानदान से हैं, अलग अलग क्या जानवर नहीं, जानवर नहीं बोलेंगे, बेचारे इतने अच्छे अच्छे अल्फाबेट्स हैं, इनको जानवर क्यों बोले, है ना। अल्फाबेट्स हैं ये अलग अलग। ABCD आती है, ABCD तुम लोगों को? बताओ यू कौन से नंबर पर आता है? यहाँ देखो, उसको छोड़ दो, यहाँ दिमाग मत लगाओ यहाँ दिमाग लगाने लगे। हाँ, यहाँ देखो, a गया x के पास, हो गया ax, क्लियर। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, यहाँ पे 5 प्लस आ गया, उसके बाद a और 5 मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ गलती क्या करते हैं, लिख देते हैं a5। ये गलत है बच्चों, पहले नंबर लिखते हैं, सबसे पहले साइन प्लस लगा दिया, उसके बाद नंबर, और उसके बाद वेरिएबल, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 5a, क्लियर। यहाँ देखो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 हो जाएगा, है ना। ये 3b और ये x मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3bx, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, तो 3 × 1 कोई नंबर नहीं होता, तो 1, 3 × 1 3 हो जाएगा, b × x bx हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ, है ना, क्लियर। अब देखो प्लस प्लस प्लस, 3 × 5 15, b अकेला है तो b लगा दिया। क्या ये दोनों एक जैसे, कोई भी एक जैसा है क्या इसमें? क्या कोई भी लाइक टर्म है पूरी लाइन में? कोई भी लाइक टर्म है, यस या नो, जल्दी लिखो। क्या कोई भी लाइक टर्म है इसमें? नहीं है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ax है, ये अकेला a है, ये bx है, ये अकेला b है, कोई एक जैसा नहीं है, तो ये आंसर हो गया। यही क्या हो गया बच्चों, बेहतरीन सा आंसर, है ना। उर्दू में लिख दिया, ये बेहतरीन सा आंसर हो गया, क्लियर। आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। क्या इसमें कोई डाउट दिख रहा है आपको? क्या कोई लाइन ऐसी है जो समझ में ना आई हो? क्लियर है ये, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ पर देखो थोड़ा सा पावर लग गई है, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। जल्दी से देखो इसको, पहले इसको मैं उल्टी पेन से लिख रहा हूं, देखो उल्टी पेन से, मेरी पेन ऐसी है उल्टी भी चलती है, दिखाऊं? आ जाओ देखते हैं। 2pq + 3q², लेकिन चलाऊंगा नहीं, ये आप लोगों को दिखाने के लिए चलाया था। उल्टी पेन से लिखना गंदी बात होती है। अब देखो ये वाला लिख दिया मैंने, इसको भी लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है जिसको लगा लो, जिसको नहीं रहा जा रहा है बिना मल्टीप्लाई का साइन लगाए वो लगा लो यहाँ पे। क्लियर है ये, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना। अब क्या होगा, ये 2pq जाएगा, टहलते हुए जाएगा, सबसे मिलेगा, सबका हालचाल लेगा, तो आओ इसको ले चलते हैं दूसरी दुनिया में, उधर की दुनिया में। पड़ोसी के घर में गया है और सबसे पूछ रहा है आपका क्या हालचाल है। उसका भाई जो बैठा है यहाँ पे, इसको रहा नहीं गया और अपने भैया को ढूंढते हुए, पता नहीं छोटा भाई है कि बड़ा, ढूंढते हुए पहुंचा, और वहां जाते ही ये भी सबका हालचाल लेगा। तो देखो हालचाल ले रहे हैं ये, अब होगी लड़ाई हो जाती ना पड़ोसियों में लड़ाई, तो अब लड़ाई कराते हैं, आ जाओ। ये गया, इससे लड़ गया पहले। लड़ाई का नियम है, पहले साइन का मल्टीप्लाई, देन नंबर्स का, आफ्टर दैट किसका, वेरिएबल्स का। पहले देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, 2 × 3 6,
p यहां पर भी एक बार, p यहां पर भी एक बार, तो p हो गया बच्चों p पावर ऑफ 2 q1 तो q पावर ऑफ 2। क्लियर है? ये लड़ाई समझ में आई है ना? ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों लड़े, कौन जीत रहा है? प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, है ना? अब किसका मल्टीप्लाई होगा? नंबर्स का। 2 इंटू 2 4। अब वेरिएबल्स का p, यहाँ पे p है ही नहीं, p अकेला रह जाएगा। q यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार, तो q पावर ऑफ 3। क्लियर? कोई डाउट? अब ये लड़ाई कर रहा था तो इसको भी नहीं रहा गया, बोला अच्छा मेरे भैया से लड़ाई करोगे, बताता हूं तुम्हें, ये भी लड़ेगा, आओ इसकी भी लड़ाई करवाते हैं। प्लस 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 3 3 जा 9, p अकेला है, यहाँ पे p है नहीं, p लिख दिया। q पावर ऑफ 2 q पावर ऑफ 1, तो टोटल q पावर ऑफ कितना हो गया बच्चों? 3। अच्छा, लिखने का एक तरीका होता है, जिन बच्चों को नहीं पता कि मैंने p पहले क्यों लिख दिया, q पहले क्यों नहीं लिखा, वो भी सही है। अगर आप q पावर ऑफ 3 p लिख रहे हो तो भी सही है, लेकिन ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखा करो, ऐसी आदत बना लो। क्या? ABCD में P पहले आता है, P पहले आता है, P के बाद Q आता है, P 16वें नंबर पर आता है, Q 17वें नंबर पर आता है ना? तो P पहले लिख दिया और Q बाद में लिख दिया। अब देखो प्लस और माइनस, माइनस हो गया बच्चों, 3 2 जा 6 हो गया, Q पावर ऑफ 2 Q पावर ऑफ 2 विल बी Q पावर ऑफ 4। पावर्स विल बी एडेड व्हेन बेसिस आर सेम। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। क्या इसमें कोई भी लाइक टर्म है? जल्दी से ढूंढो, देखो इसको, इसको देखो, इसको घूरो, वो बताओ, क्या आपको कोई लाइक टर्म दिख रही है? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी से। दिख गया? नहीं दिख रहा? मैं दिखाऊं? चलो बहुत बढ़िया, आओ देखते हैं बच्चों कि लाइक टर्म्स इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या है? इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसको अकेला रहने दो। अब लड़ाई नहीं होगी, अब मेल जोल होगा, और इसके जैसा कोई नहीं है तो इसको अकेला रहने दो। ये किसी से नहीं, किसी के पास जाएगा लड़ाई हो जाएगी, तो लड़ाई नहीं करवानी, अब मेल जोल कराना है। मेल जोल का मतलब प्लस माइनस। अब इनको देखो, ये एक जैसे हैं, एक फैमिली से हैं, पी क्यू क्यू पी क्यू क्यू एक जैसा है बिल्कुल। ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 और प्लस का 9 क्या होता है बच्चों? प्लस का 5। क्यों होता है? नहीं आता तो कमेंट में पूछ लीजिए, और ये आना चाहिए। प्लस का 5 हो गया, इनके साथ जो लगा है वो वैसे ही हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहां पर हम प्लस माइनस कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहां पर तो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं। क्लियर? इसके जैसा कोई नहीं है तो इसको भी यहां पर छाप दो। क्या है ये? Q पावर ऑफ 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी सारे अनलाइक टर्म्स हैं, इनमें मेल जोल नहीं होने वाला, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। और हमारा 5 क्वेश्चंस हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अरे अरे अरे, ये क्या है? इसमें फ्रैक्शन आ गया, ये कैसे करेंगे? ये तो बहुत गलत बात हो गई है ना। अब इसको सही करते हैं पहले। ये टेढ़ा मेढ़ा क्या लिखा है पता नहीं, इसको ठीक ठाक करते हैं। क्या लिखा है बच्चों? 3/4 a स्क्वायर 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। ये क्या बाहर क्या कर रहा है? ये घर के बाहर घूम रहा है 4, है ना? अभी ये सब अकेले पा जाएंगे, बहुत पिटाई करेंगे इसकी। इसको घर के अंदर भेजो, और जो घर के अंदर देखो, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती है ना तो वो सबके पास जाती है। ध्यान से सुन लो, ब्रैकेट के बाहर है तो सबके पास जाएगी, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े होगे आप, तो ये इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। जब ये 4 और a स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कुछ नहीं हो रहा है इनके बीच में, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखा है इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखूं। क्या हो रहा है यहाँ पे? 4 जाएगा किसके पास? 2/3 b स्क्वायर, इसी के पास जाएगा ना मल्टीप्लाई होने। क्लियर है ना? ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। अब ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, नीचे कुछ नहीं है तो 3b स्क्वायर। ये देखो आसान बना दिया मैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा था तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी गलती ना हो जाए हमसे। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? नहीं है ना? पक्का? प्रॉमिस? ठीक है, बहुत बढ़िया।
यहाँ देखो अब ये जाएगा उधर पड़ोसी के घर में, इसको भेजो, किसको 3/4 a स्क्वायर को भेज दिया पड़ोसी के घर में, गया है, बोल रहा है कि मम्मी चाय बना रही हैं और चीनी खत्म है, चीनी दे दो, है ना। तो इसको भी नहीं रहा गया और ये भी जाएगा पड़ोसी के घर में और ये बोल रहा है, क्या बोलेगा ये, चीनी तो, चाय तो बन गई, तो ये बोला जाके आटा चाहिए। आटे से क्या बनता है बच्चों, रोटी, समझ गए ना। पहले ये गया पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये गया बच्चों पूरे से मल्टीप्लाई हो गया। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ऊपर वाला ऊपर वाले से 3 × 4 12। साइन का क्यों नहीं देख रहा हूं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस लिखेंगे नहीं, नीचे अकेला 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 × 1 1 4, 4 × 1 4, a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, पावर्स विल बी एडेड a पावर ऑफ 4। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो बस यही तो करना है, जब मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शंस का तो ऊपर वाला ऊपर वाले में, नीचे वाला नीचे वाले में, बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस 3 8 जा 24, 4 3 जा 12, a स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर नहीं है, b स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, काट पीट दो इनको, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। कोई डाउट है यहाँ तक, कट रहे हैं तो काटो ना इसको। अब यहाँ पर आ जाओ, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 12, b स्क्वायर a स्क्वायर, तो मैं तो नियम से लिखूंगा पहले a आता है तो a स्क्वायर फिर b स्क्वायर। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं सर की बात नहीं मानूंगा, मैं तो b स्क्वायर a स्क्वायर लिख रहा हूं, तो लिख लो, यहाँ गलती नहीं होगी, है ना, लिख सकते हो आप। प्लस है माइनस है तो माइनस लिखेंगे बच्चों, 3 8 जा 24, नीचे का 3 अकेला है तो अकेला रहेगा, b स्क्वायर यहाँ भी, b स्क्वायर यहाँ भी, पावर्स विल बी एडेड b पावर ऑफ 4। क्या ये कट रहा है, काट दो ना फिर। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, 3a पावर ऑफ 4, यहाँ पे क्या है माइनस का 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बच्चों प्लस का 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 8b पावर ऑफ 4। क्लियर, कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर तो यहाँ पे प्लस का 12 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, 12 माइनस 2 होता है 10, इसके जैसा कोई है क्या, नहीं है, इसको छाप दो। ये दोनों एक जैसे है ना, यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो 12 माइनस 2 विल बी प्लस का 10। जो इसके साथ चिपका हुआ है चिपका दो उसको, a स्क्वायर b स्क्वायर, और लास्ट में जो दिख रहा है आपको ये लिख दिया। तो ये हो गया अपना फाइनल बेहतरीन सा आंसर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, या सबको बातें हो गई क्लियर, सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना है तो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसको बाद में भी डाउट हो तो दोबारा से देख सकते हो आप, है ना। आगे बढ़े, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों वो है फाइंड द प्रोडक्ट, कर लोगे, छोड़ दूं एक, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट थे हमने कर लिया, अब आपका स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही क्वेश्चन मैंने दे दिया क्या, होमवर्क, क्योंकि ये कर लोगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इतना बता दिया आपको कि ये तो, इसको तो धुआं धुआं कर दोगे आप, है ना, खुद नहीं धुआं धुआं होना है, क्वेश्चन पता चले क्वेश्चन ही आपको डरा के बैठा है। इतनी बेहतरीन पढ़ाई कर लो ना कि क्वेश्चन ही डर जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको देख के कांपने लगे, अरे भैया आ गए, ये तो कर देंगे हमें बिना गलत किए, है ना। तो यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी आप लोग कर लोगे मुझे पता है, फिर भी प्रैक्टिस करा देता हूँ जिससे कि गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, क्लियर है। तो इसमें देखो क्या है, x प्लस 7y, अच्छा ये पहले से ही लिखा हुआ है, बीच में कुछ नहीं है तो समझ गए ना, मल्टीप्लाई होना है, क्लियर। ये जाएगा इस पूरे के पास लड़ाई करने, x गया 7x माइनस y के पास, ठीक है। खुद मत पहुंच जाना पड़ोसी के घर में लड़ाई करने, मम्मी पिटाई करेंगी अलग। यहां देखो बच्चों, अब प्लस का 7y जाएगा पड़ोसी के घर, ठीक है, ये दिवाली मनाने जा रहे हैं, लड़ाई नहीं करेंगे, अब लड़ाई हटाते हैं, नहीं तो पता चले तुम लोग लड़ाई करने लगे। तो दिवाली भी नहीं आ रही, अभी तो होली आने वाली है, अभी तो ठंड चल रही है। खैर यहाँ देखो
अब ये x जाएगा इन दोनों के पास मल्टीप्लाई होगा, तो ये x जब 7x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं डायरेक्ट? ठीक है ना। ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे होगा माइनस x और y मल्टीप्लाई होंगे x y। क्लियर? ये प्लस का बच्चों तो प्लस 7 7 जब 49, x तो x लिख दिया, y तो y लिख दिया। यहाँ पे कोई एक जैसा नहीं है तो पावर वावर कुछ ऐड नहीं होगा, आराम से लिख दो इनको जैसे प्लस और माइनस विल बी माइनस 7 y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर, पावर्स विल बी एडेड। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, यहाँ देखो ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है बच्चों, तो क्या होता है 1 होता है, 1 1। 49 माइनस 1, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे हैं, 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। क्या इसके जैसा कोई है लाइन में? नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छाप दिया। प्लस का 49 माइनस का 1 विल बी प्लस का 48। एक्स वाई साथ में चिपका हुआ है, तो आपका भी काम है इनको साथ में चिपका दो। क्लियर? लास्ट में क्या लिखा है माइनस का 7y स्क्वायर। क्या इस लाइन में कोई एक जैसा है? क्या इस लाइन में कोई एक जैसा है? नहीं है ना, नहीं है तो ये हो गया क्या लाइक टर्म, सॉरी अनलाइक टर्म, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर लाइक टर्म्स होते तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे हम, लेकिन सब अलग हैं, एक इंडिया का है, एक इंग्लैंड का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो दोनों ये तीनों एक दूसरे को देख तो लेंगे लेकिन बात नहीं कर पाएंगे। इंडिया वाले की बात वो नहीं समझेगा, उसकी बात वो नहीं समझेगा, है ना। आप बोलोगे सब इंग्लिश में बात कर लेंगे, हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में बात किसी को नहीं आती। इसको प्योर हिंदी आती है, इसको इंग्लिश आ रही है बस, और इसको ऑस्ट्रेलिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आती है ना। समझ रहे हो कहने का मतलब कि जब एक जैसे होंगे तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या मल्टीप्लाई में भी कोई कंडीशन है? नहीं, मल्टीप्लाई सब हो जाता है। लड़ाई तो कर सकते हैं ना अगर इनको लड़ाई करवाना हो तो एक दूसरे को घुसे उसे तो मार सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते। बात करने का मतलब प्लस माइनस नहीं हो सकते, है ना। क्लियर? कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसमें है, ये होमवर्क ले लो आप लोग, बहुत आसान है। ठीक है, होमवर्क ले लो, पहले इसको भेज देना है इधर, फिर इसको भेज देना इधर, मल्टीप्लाई करा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका आंसर मैच कर लेना, इसका आंसर आएगा a क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर ab प्लस b क्यूब, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, आंसर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, जल्दी से ले लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कर तो लोगे आप लोग, लेकिन मैं बता देता हूं। आओ देखो, पहले पी स्क्वायर जाएगा पड़ोसी के घर में। देखो मैथ्स में क्या है ना, एक बात बताऊं, जो आप लोग करते होंगे शायद, कुछ लोग तो करते ही होंगे, और वो नहीं करना है। क्या? अरे ये तो पहले वाले जैसा है, इसको छोड़ो, ये तो आता है मुझे। जहां ये कर दिया, जहां ये कर दिया, वहां बाकी बच्चों से आप तो पीछे हो गए, क्योंकि बाकी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। अगर बढ़िया स्कोर करना है तो ये आता है तो करके देखो ना, आपको कैसे पता आता है? आंसर आया क्या? अब मैंने बोल दिया ये तो मुझे आता है, कैसे पता? आंसर आया क्या? नहीं आया, पहले आंसर लाओ तब होगा कि आता है। ठीक है, तो मैथ्स में जितनी पेन चलेगी, मैथ्स में क्या सारे सब्जेक्ट में ये रूल फॉलो होता है, बट मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में ज्यादा फॉलो होता है। मैथ्स में जितना पेन चलाओगे आप, वही डिसाइड करेगा कि आपको आता है या नहीं। जिसको भी मैथ्स नहीं आती है या मैथ्स में मजा नहीं आता, प्रैक्टिस करो बच्चों, ज्यादा दिन नहीं, 15-20 दिन जबरदस्ती मैथ्स करो। उसके बाद देखो 21वें दिन 22वें दिन आपको खुद ही मजा आने लगेगा, है ना। अच्छा, मैथ्स में मजा किसको नहीं आता? जिसको समझ नहीं आता है। और वो बच्चे पहले से ही सोच लेते हैं कि मेरी तो मैथ्स कमजोर है, मुझे मैथ्स नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई काम है क्या कि जो हमें नहीं आता? कुछ नहीं है। आपने मान लिया कि नहीं आती तो नहीं आएगी, फिर कहाँ आएगी? तो मानना नहीं है, मानना नहीं आपको कि मैथ्स नहीं आती। आती तो है, करना नहीं चाहते हो। सही बात तो ये है, आती है लेकिन करना नहीं चाहते हो। तो बच्चों कुछ बेहतरीन करना चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये मैथ्स है, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, पीछा नहीं छोड़ने वाली।
किसी भी सेक्टर में जाओगे, किसी भी लाइन में जाओगे, बेसिक अगर नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिक तो आना चाहिए, इसीलिए आपको पढ़ाई जाती है बेसिक। आपको लगता है ना इसका यूज कहाँ होगा, जब बड़े हो जाओगे तो पता चल जाएगा इसका यूज कहाँ होगा। तो बेसिक तो देखो, बेसिक आनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हाई फाई मैथ पढ़ लो, ठीक है, अगर उस लाइन में जाना है तो हाई फाई पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन बेसिक मैथ जो 10th क्लास तक हमें पढ़ाई जाती है वो सारे बच्चों को आना चाहिए। आ रही बात समझ में? आइए इसको देखते हैं। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले पी स्क्वायर गया पूरे के पास, अब कौन जाएगा? इसके सामने जो साइन है उसके साथ ही भेजना है। कोई बच्चा ये साइन लिखना भूल गया तो गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चाहे वहां प्लस हो तो भी लिखना है, माइनस है तो भी लिखना है। प्लस कब नहीं लिखते हैं? बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि ब्रैकेट का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट है, तो इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस मान लिया जाता है। लेकिन ये स्टार्टिंग नहीं है तो बीच में लिखा आपने, तो प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में अगर भूल गए तो बीच में कौन सा साइन हो जाता है? मल्टीप्लाई। अगर जो माइनस नहीं लिखा तो उसका मतलब कि ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई होने लगा, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि इसके साथ जो साइन यहाँ पर लगा हुआ है वो जरूर लिखना है, भूलना नहीं है। 2p प्लस q, तो ये गया इसके पास और लड़ाई करेगा, या दिवाली मनाएगा या होली मनाएगा ये तो बात की बात है, आप खुद डिसाइड कर लेना। यहाँ देखो p इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2p क्यूब, क्योंकि 2 बार p यहाँ था, एक बार यहाँ, पावर्स विल बी एडेड 3, प्लस का प्लस हो जाएगा p स्क्वायर क्यूब। सब अलग अलग हैं तो जो जैसा था वैसे छाप दिया। क्लियर? माइनस, पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 इंटू 1 विल बी 2, तो यहाँ पे आ गया 2 p क्यू स्क्वायर। तो पहले मैं p लिखूंगा क्योंकि p अल्फाबेट्स में पहले आता है, तो p लिख दिया, फिर q स्क्वायर लिख दिया, माइनस प्लस माइनस q स्क्वायर, यहाँ पे q1 है तो टोटल q कितना? 3 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या कोई भी एक जैसा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या आपको कोई एक जैसा लग रहा है? सारे बच्चे बताएंगे कि क्या कोई एक जैसा लग रहा है? कोई एक जैसा लग रहा है? एक जैसा का मतलब कोई लाइक टर्म है या नहीं है? नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर p के ऊपर 2 लिखा है, यहाँ पे p के ऊपर 1 है, यहाँ q के ऊपर 1 है, यहाँ q के ऊपर 2 है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। ये p क्यूब अकेला है, कोई नहीं है ऐसा, q क्यूब अकेला है, कोई नहीं है ऐसा, तो दिस विल बी आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके आगे ये ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता, फिर और करना ही क्या है। क्लियर है ये? तो बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने शायद एक होमवर्क दिया है या 2, वो आप कर लेना, ठीक है। बहुत कम होमवर्क दे रहा हूँ आज, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि ये नहीं आया तो आगे आपको अलजेब्रा भूल जाओ, फिर ये आना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तो आना चाहिए। 9th क्लास में बड़े बड़े डिवीजन सिखाए जाएंगे तो बात की बात है, देख लेंगे वहां पे। अभी ये सीखो, ये क्या लटक गया, ये पीछे क्या आ गया, ये पीछे क्या आ गया, प्लस का 25, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम लोग। ये तो हमें करना आता है ना, अभी हमने सीखा था कि पहले ये जाएगा इस पूरे में जाएगा, फिर ये -5 जाएगा उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हमने अभी आज ही सीखा है, अभी सीखा था ना, ये समझ में तो आ गया। उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, टेंशन मत लो उसकी। इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब प्लस 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 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 25। क्लियर? तो उसका क्या करना है सर? वो भी तो है प्लस का 25 लास्ट में, तो क्योंकि ये प्लस हो रहा है इस पूरे के साथ, ध्यान से देखिए, इस पूरे के साथ ये क्या हो रहा है, मतलब इस पूरे के साथ ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे पता? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जो भी रिजल्ट होगा, जो भी इनका ये रिजल्ट होगा, उसके साथ ये बीच बाद में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस को ऐसे छोड़ना तो नहीं है, छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ देंगे तो नंबर काट लेंगे टीचर हमारे। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 25 ऐसे लिखते चलेंगे, बाकी अपना जैसे चल रहा था ना, ये तो हमें आता ही है, ये अपना वैसे ही करते रहेंगे और प्लस का 25 लिखते रहेंगे, जैसा लास्ट में था हर जगह वैसे ही आ जाएगा। कोई डाउट? ये तो हमें आता ही था पहले से ही, और प्लस 25 एक्स्ट्रा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे था वैसे ही आप लिखते चलो। क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए आप, इस लाइन में कोई लाइक टर्म है क्या? कोई x क्यूब है? नहीं है। क्या कोई 5x स्क्वायर जैसा है? नहीं है। क्या कोई x जैसा है? कोई नहीं है, अकेला रहेंगे ये लोग। ये प्लस का 25 माइनस का 25 जीरो हो जाएगा,
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या एक एक बच्चे को बात समझ में आ चुकी है? क्या किसी बच्चे को डाउट है? हिंदी मीडियम वाले आपसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और उनका 9.5 का एक एक्सरसाइज हो चुका, नहीं मतलब 9.5 का एक क्लास हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी जल्दी स्पीड में अगर करेंगे तो हम लोग बराबर क्या उनसे आगे पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया करो, बार बार बोलूंगा नहीं मैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये आप लोग खुद से कर लोगे कि इनको मल्टीप्लाई जैसे करा रहे थे कराएंगे और ये +5 ऐसे चलता जाएगा और बाद में जो भी हो रहा होगा वो कर देंगे। क्लियर है? कर लोगे ना? ये छोड़ दूं? ठीक है, नहीं आएगा तो बता देना मुझे, मैं बाद में भी बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, ये सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस बच्चों, और मैंने पहले ही बोल दिया सारे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी आप हो, दोनों जगह नहीं, एक ही जगह भेजना, क्योंकि मैं फिर दोनों जगह चेक करूंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। एक ही जगह भेजना, या तो व्हाट्सएप पर या तो टेलीग्राम पर, जहां भी आप हो। अगर आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में शामिल हो, व्हाट्सएप कर दो। टेलीग्राम आपने फॉलो किया ही है, अगर बाई चांस व्हाट्सएप पर नहीं हो तो टेलीग्राम कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो ये देखते हैं, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और कुछ बेहतरीन नहीं है इसमें, ये बिल्कुल आसान है। जिसको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए उसके लिए ये बिल्कुल हलवा है। हलवा जानते हो? आज ही मैं गाजर का हलवा खाया हूं, मजा आता है गाजर का हलवा खाने में मुझे। आपको आता है? खिलाऊंगा किसी दिन, मिलेंगे तो, अगर मिलेंगे तो। यहां देखो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जल्दी से बताओ। आपस में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है, आओ कर लेते हैं। पहले ए जाएगा इस पूरे के पास, इस पूरे के पास जाएगा ए गया इस पूरे के पास, है ना। अब किसका नंबर है? बी जाएगा बच्चों इस पूरे के पास। इस पूरे का मतलब पूरे में नहीं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको अभी छोड़ दो। ये प्लस दिख गया ना, प्लस के उधर का छोड़ दो। अभी इन दोनों को जैसे आपको बताया गया वैसे कर दिया मैं, है ना, जैसे आपको बताया गया अभी तक वैसे कर दिया। अब क्या है? प्लस लगा है, प्लस लगाओ। अब ये ए जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको घेर दूं मैं, ये दोनों, ठीक है। ए जाएगा इस पूरे के पास जैसे अभी तक जा रहा था, और ये अपने पूंछ के साथ मतलब अपने साइन के साथ जाएगा इन दोनों के पास। प्लस ये जैसे लिखा है, ये किसी के पास वास नहीं जा रहा है, जैसे लिखा है अभी छाप दो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 2 को अंदर भेज दो ना, इसके पास भेज दो, अभी भेज दूंगा, अगली लाइन में भेज दूंगा, जल्दी क्या है, अगली लाइन में भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखो क्या क्या लग जा रहा है ना। अब मेरी बात समझो, ए जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ए जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ए इंटू सी विल बी ए सी, प्लस माइनस माइनस ए इंटू डी विल बी ए डी। ये तो आता ही आपको, है ना। प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, प्लस माइनस माइनस बी इंटू डी बी डी। ये भी प्लस का बच्चों, ये भी प्लस का है, ए सी। घर में एसी वाला एसी नहीं है, वो एसी अलग होती है। एसी का फुल फॉर्म बताना, एसी का फुल फॉर्म बताओ, और साथ साथ में 8वीं क्लास में हो ना आप, साथ साथ में बताओ एसी में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है एसी में, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, लिखना। देखो कितना साइंस आता है आपको। यहाँ देखो, ए सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी, प्लस 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 ए डी से मल्टीप्लाई होगा ए डी। क्लियर? ठीक है। बी जाएगा सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी सी, माइनस प्लस माइनस बी इंटू डी बी डी। 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, 2ac 2bd। समझ में आ गई बात यहां से यहां तक? ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो करा दिया मैं। अब क्या करना है, इसके जैसा कौन है? AC 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 AC, ये रहा। आगे भी ढूंढो, AC AC, ये रहा। ठीक, अब इनके सामने क्या क्या लिखा है? इसके सामने कुछ नहीं है तो 1, प्लस का है तो प्लस का 1, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस का 1, और कौन था भाई? ये प्लस का 2। कितना हो गया? ये प्लस का 4। ठीक है ना। तो ये AC कितनी बार आ रहा है बच्चों? 4AC। हो गया AC का काम खत्म, AC का काम खत्म, क्योंकि ठंडी आ गई है, AC का काम हो गया खत्म।
अब हम ढूंढेंगे एडी को। एडी कहाँ है, एडी कहाँ है, ये रहा एडी। बस अब एडी के साथ खेल हो चुका है क्या, एक बार एडी प्लस का है, एक बार है माइनस का, तो क्या कर देंगे, इसको खा जाएंगे, उसको काट देंगे। ठीक है, खाना मत एडी वेडी को, है ना, खाने की चीज थोड़ी ना है। ये देखो बीसी, बीसी ये रहा, अरे एक प्लस का एक माइनस का, खल्लास करो। और है क्या कहीं बीसी, नहीं है, कोई बात नहीं, क्लियर है इतना। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, बी डी, बी डी, एक बार बी डी यहां रहा, ये रहा बी डी, पीछे तो देखना ही नहीं, पीछे का तो देख लिया हमने। बी डी एक बार ये रहा, दोनों माइनस के, काट मत देना जल्दी जल्दी में, ये भी माइनस का वो भी माइनस का, कटेगा नहीं। और ये रहा प्लस का 2BD। यहाँ ध्यान से देखिए, एक बार माइनस का 1 आ रहा है, इसके सामने क्या है माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी -1, और यहाँ पे बच्चों +2, -1 हो गया -2, और ये रहा +2, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 0। तो 0BD लिखने का कोई मतलब है क्या, 0 किसी मल्टीप्लाई होगा, किसी भी संख्या से किसी भी नंबर से 0 मल्टीप्लाई होता है तो खेल हो जाता है, क्या कर देता है 0 मल्टीप्लाई होने के बाद सबको 0, सबको नहीं बस उसके साथ जो है, तो 0BD मतलब ये 0 हो गया। तो हमारा आंसर बच्चों यही हो गया, बाकी सब कट पिट के खत्म हो गए। ठीक है, आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो 0BD, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, 0 के साथ ये BD मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4AC विल बी फाइनल आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान है बेहतरीन के साथ साथ। तो ये बड़े से क्वेश्चन देख के डरते नहीं है ना, नहीं डरोगे आप, मुझे पता है आप लोग बहादुर बच्चे हो, डरने वाले तो हो ही नहीं। ठीक है, कर लोगे ये, कोई डाउट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, 5th पार्ट। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होगा, हिंट दूंगा, करना तो आपको है। क्या है हिंट, इन दोनों को आपस में खेलो, बीच में प्लस है तो प्लस लगाते रहना, इन दोनों को आपस में खेलो। ठीक है, और फाइनली जो लास्ट लाइन आएगी हमारी, लास्ट लाइन जो होगी बच्चों, उसमें क्या कर देना है लास्ट लाइन में, कि देख लेना है कौन आपस में ऐड हो रहा है, जैसे मैंने अभी काट पीट दिया ना, बस वही काम कर देना है। ठीक है, कर लोगे ये, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो कर ही पाओगे, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं कर पाओगे। तो करके जब आप भेजोगे ना मुझे होमवर्क, तब मैं समझ पाऊंगा कि मैं आपको कितना समझा पा रहा हूं। तो बहुत जरूरी है वो जरूर भेजना बच्चों, सारे बच्चे भेजेंगे मुझे। और जिसको अभी भी कोई डाउट आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी, फिर भी हो सकता है ना कि किसी बच्चे को अभी भी ना समझ में आ रहा हो, तो बच्चों कमेंट में बताओ, आप व्हाट्सएप पर बताओ कि अच्छा, व्हाट्सएप पर ऐसे नहीं बताना है कि समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ये तो फिर तो झूठ बोल रहे हो। ऐसे बताना है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है, तब मैं मानूंगा कि आपको सही में समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये बोल दिया समझ नहीं आ रहा, तब तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि समझ नहीं आ रहा, उसका मतलब आप में कमी है, आप पढ़ नहीं रहे हो। बताओ ना कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन में क्या चीज नहीं समझ में आ रही, तब तो मैं मान सकता हूं कि आप पढ़े हो। ऐसे बोल दोगे समझ नहीं आ रहा तो मजा नहीं आएगा ना, फिर मुझे दुख होगा कि इतना मेहनत से पढ़ाया और बच्चे सीधे बोल दिए कि समझ नहीं आया, है ना। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी जरूर करते रहो, बाद में मैं सब चेक करता हूँ कौन कौन बच्चा लाइक किया, मतलब उसको समझ में आया है। आ रही बात समझ में, कमेंट किया करो, सबके कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ जब आप कमेंट करते हो, तो ये सारी चीजें आप जरूर किया करो साथ साथ में। तो ये वाला क्वेश्चन भी चलो मैं करा देता हूँ, इसको सारा होमवर्क दे दूंगा तो तुम लोग सोचोगे कि अरे इतना सारा होमवर्क, क्योंकि अभी लास्ट में 5 क्वेश्चंस आपके लिए मैं रखा हूँ, है ना, वो तो आपको ही करना है। आओ देखते हैं इसको, पहले x जाएगा और इसकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, कोई बात नहीं, x जाएगा और इन सब से हो जाएगा मल्टीप्लाई, पड़ोसी के घर में जितने भी लोग हैं सबसे मल्टीप्लाई, प्लस y जाएगा अपनी साइन के साथ, और ये भी हो जाएगा बच्चों सबसे क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई डाउट। ये लिखना आ गया ना, ये लिखना आ गया कि पहले पहला वाला जाएगा पूरे के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा वाला जाएगा पूरे के साथ मल्टीप्लाई, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, पावर्स विल बी एडेड, प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है ये प्लस का है तो प्लस, मतलब ये प्लस का है तो जो जैसा था वैसा ही आ गया। देखो यहाँ प्लस का था प्लस का आ गया, माइनस का था माइनस, प्लस का था प्लस का, किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, इसके सामने जो लिखा वो भी प्लस का है, इधर भी जो लिखा वो भी प्लस का है, सब जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे, क्लियर।
x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, पहले x लिख दिया फिर y लिख दिया, प्लस माइनस माइनस y इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, इसमें ढूंढो कौन एक जैसा है। तो ये अरे 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 ये तो नहीं कटेगा, ऐसे कैसे काट दिया मैंने, इस लाइन को हटा दो। ध्यान से देखो, क्या इसके जैसा कोई है? ढूंढने का तरीका देखो, पहला वाला पकड़ो, इसके जैसा कोई है? नहीं है, लिख लो। क्या इसके जैसा कोई है? एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा। अरे कट तो रहा है, कट तो रहा है, क्यों नहीं काटा मैंने? एक प्लस का एक माइनस का है तो कट जाएगा। आ रही बात समझ में? और देखो क्या इसके जैसा कोई है? एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा प्लस का, ये रहा माइनस का, ये रहा प्लस का, ये रहा माइनस का। क्लियर है बच्चों? लास्ट में देखो प्लस का वाई क्यूब, प्लस का वाई क्यूब बचा है, उसके जैसा भी कोई नहीं है, तो दिस विल बी फाइनल आंसर। कोई डाउट है क्या? जब 9th क्लास में जाओगे तो एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, वो फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या है? ऐसे याद कराया जाएगा आपको। अभी 2-3-4 फॉर्मूले तो 8th क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, कल ही, मतलब अगली क्लास जब भी होगी मेरी, उसमें स्टार्ट करेंगे हम आइडेंटिटी वाला, तो उसमें 4 फॉर्मूले बताऊंगा। ये जो लिख रहा हूं मैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे, तो जो आपका आंसर आया ना, इसी का फॉर्मूला बनाया जाएगा और रटवाया जाएगा ये कि बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है ये लर्न कर लो। आप लर्न नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा, यही है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये वाला याद नहीं होता। ठीक है, आपके भैया दीदी 9th में पढ़ होंगे तो पूछना ये वाला। आधी बात समझ में? तो हमने कर लिया इसका 6th पार्ट, कोई डाउट? इसका 7th पार्ट देखो ध्यान से, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं समझा देता हूं कैसे करना है। इन दोनों को जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई करने को बताया, वैसे तो मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे, और ये साथ में चलते रहेंगे। ये किसी में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये साथ में चलते रहेंगे। और जो लास्ट वाली लाइन आएगी उसमें जो प्लस हो रहा है प्लस कर देना है, जो माइनस हो रहा है माइनस कर देना है। ये होमवर्क के साथ साथ बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ रखा है ये वाला, इसको जरूर करना है। क्लियर? तो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं चलो बता देता हूं। यहां भी 3 टर्म आ गया, यहां भी 3 टर्म आ गया। पहले ए जाएगा, पहले कौन जाएगा? ए। किसके पास? पड़ोसी के घर में सबसे मिलेगा सबका हालचाल लेगा। अब कौन जाएगा बच्चों? बी जाएगा, पड़ोसी के घर में और सबसे मिलेगा, सबसे पूछेगा और भैया कैसे हो। अभी लड़ाई भी होगी, अभी लड़ाई करवाएंगे। अब कौन जाएगा? प्लस का सी है, प्लस का सी जाएगा पड़ोसी के घर में, और भैया क्या हालचाल है, बढ़िया सब। ठीक है, अब लड़ाई करवा देते हैं। हालचाल हो गई बहुत। ए और ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ये प्लस का ये माइनस का बच्चों तो यहाँ माइनस, ए और सी मल्टीप्लाई होगा तो ए सी। ठीक है, क्लियर? ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं। ये प्लस का है, किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ए के पास ये बी आएगा तो ए बी, प्लस का ए बी, ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस प्लस प्लस। बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बी सी बी सी। समझ में आ गई बात? ये तो पहले ही बता रखा हूं मैं। ये प्लस का ये प्लस का तो प्लस ए सी प्लस 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 बी सी प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी इज सी स्क्वायर। क्लियर? इसके जैसा कौन है ना? गाना सुने वो, चांद तारे फूल और शबनम तेरे जैसा कौन है। तो ये ढूंढना है, ये चांद तारा जो भी है, ए स्क्वायर है बेचारा, ये ना चांद है ना तारा है ना। इसके जैसा कोई दिख रहा है आपको? नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लो। अब इसके जैसा है क्या कोई? प्लस ए बी, ये रहा प्लस ए बी, और कोई नहीं है। एक बार यहां एक बार यहां, तो कितनी बार बच्चों? 2 बार प्लस का ए बी। ये खल्लास हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस का ए सी माइनस का ए सी गायब। और ये बी स्क्वायर को लिख लो, ये कैंसिल हो गया और बचा है बस माइनस सी स्क्वायर। करने का तरीका होता है, लाइन से चलोगे कुछ भी गलत नहीं होगा। क्लियर? ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, लिखने का तरीका होता है, जो बड़ी पावर है जैसे स्क्वायर स्क्वायर, उनको पहले लिख लिया करो, उनको पहले लिख लिया करो जो जैसा है। इन तीनों को लिख लिया इनके साइन के साथ, जैसे सी माइनस का था माइनस लगा दिया, प्लस का था प्लस लगा दिया ये, और इसको लास्ट में लिख दो। क्या हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो,
लेकिन मैथ सीख रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीखो कि जो आपकी आंसर की पीछे दी हुई है उससे मैच हो जाए। तो शायद आंसर की में ऐसा लिखा होगा, है ना। तो दोनों सही है, लेकिन लिखने का जो बिल्कुल जबरदस्त सही तरीका है वो ये है बच्चों। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमारा हो गया 8th पार्ट तक। तो ये आ गए एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ऐसा कौन लिख दिया बच्चों के लिए? अरे इतना होमवर्क करने के बाद ये कैसे होगा? करना तो पड़ेगा ना, सीखना है तो करना पड़ेगा। नहीं सीखना चाहते हो मत करना। जो नहीं सीखना चाहता, जो नहीं चाहता है मेरी मैथ्स अच्छी हो जाए, मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आए, वो नहीं करेगा बच्चा। और जो चाहता है कि मैथ्स में बढ़िया नंबर आए, ठीक है, मेरे माँ बाप खुश हो जाए मेरे नंबर देख के, वो जरूर करेगा। जितना मैं बोलता हूँ उतना किया करो, बहुत ज्यादा मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि आप में आपकी इतनी ज्यादा क्लासेज भी नहीं हो जा रही कि रोज भर भर के होमवर्क मिल रहा है ना। रोज तो मैं आता नहीं हूँ आपको पढ़ाने, एक दिन छोड़ के आता हूँ, तो ये तो कर सकते हो ना। और जो पहले दिया वो भी, ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। एक आध एनसीईआरटी से होंगे, नहीं तो शायद ये एनसीईआरटी से है, बाकी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, शायद ये भी एनसीईआरटी से नहीं है। आ रही बात समझ में? मुझे याद नहीं आ रहा इसका। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आ रखे हैं, 3-3 नंबर में, 4-4 नंबर में। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें। नहीं आ रहा है तो इसके लिए कैसे भेजोगे, ये नहीं समझ नहीं आया तड़पने लगो, ऐसे नहीं करना है। आपको बताना है होमवर्क क्वेश्चन नंबर, मान लो किसी का 3 नहीं आ रहा है, 3 डाउट, ऐसे भेजो ना, तब मजा आएगा ना मुझे पढ़ के। तब मुझे लगेगा कि अच्छा बच्चे ने पहला दूसरा किया है, और उसका फोटो भी भेजो जो कर लिए हो। और ये कभी ये भी मत किया करो कि अरे ये ऐसे, चलो ये लिख देता हूं डाउट हटाओ, ऐसे भी नहीं करना। ट्राई किया करो, अटेम्प्ट किया करो, करोगे तभी तो पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं। ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा लिखा है, मुझसे कैसे होगा, मैं कौन होता हूं इसको करने वाला, ये नहीं करना है। आप ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। जितना भी आपका दिमाग है लगाओ, अपने दिमाग का यूज करना सीखो बच्चों, क्योंकि अपना दिमाग लगाओगे तभी मेरी बात समझ पाओगे, है ना। मेहनत करके नहीं आओगे, मैं बताऊंगा तो भी आपको मजा नहीं आएगा, और आप अगर करके आओगे तो मुझे बताने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि बच्चे ने भी मेहनत किया है। अब केवल एक आदमी मेहनत करे, जैसे आप केवल पढ़ रहे हो, मैं बढ़िया से पढ़ा नहीं रहा हूं अगर, तो आपको मजा नहीं आएगा। यही काम उल्टा भी होता है कि मैं बढ़िया से पढ़ा रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो हम दोनों मिलके पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे बच्चों, बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नहीं तो बोलोगे स्क्रीनशॉट लेना भूल गए थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अगर मेरी फोटो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आ जाए तो अच्छे से ले लो। ठीक है, मजाक कर रहा था मैं। ठीक है बच्चों, तो टेलीग्राम, कुछ बच्चे अगर व्हाट्सएप पर नहीं है तो यहाँ टेलीग्राम चैनल ये जरूर ज्वाइन कर लें, सारे बच्चे जो व्हाट्सएप पर हैं वो भी ये जल्दी से ज्वाइन कर लो आप। फिर वहां पे खूब सारी बातें करेंगे हम, बातें का मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, है ना। ये नहीं पूछूंगा मैं कि अरे कल कितने रन बनाए क्रिकेट में, ये नहीं पूछने वाला हूँ, है ना। पढ़ाई लिखाई से कि ये वाला होमवर्क था अच्छा नहीं हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ। तो मान लो मैं घर पर भी हूँ, आप अपने डाउट पूछ रहे हो तो मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ खड़े होकर आपको बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर बच्चों। क्लियर? तो अगली क्लास में हम आइडेंटिटी करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों ने? ये जो अपना टेलीग्राम चैनल था इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सारे बच्चों ने? ले लो जिसने नहीं लिया अभी तक, ठीक है। तो मैं बता रहा था बच्चों कि आज हमारा 9.4 कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम 9.5 करने वाले हैं। उसके लिए एक छोटा सा काम करके आओगे आप लोग। चलो नहीं करवा रहा हूं अभी, पहले होमवर्क कर लो, ज्यादा बर्डन नहीं देता हूं बच्चों पे, ठीक है। अभी इतना काम कर लो पहले आप, उसके बाद अच्छा जिसके पास टाइम मिल जाए वो जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे a + b होल स्क्वायर वो वाली, a - b होल स्क्वायर वो वाली, a + b a - b a² - b² ये वाली, और x + a x + b, ये 4 आइडेंटिटीज सबकी बुक में लिखी मिल जाएंगी। वो चारों लर्न कर लेना बस, ठीक है। नहीं लर्न हो रही है तो कॉपी में लिख जरूर लेना, इतना काम कर लेना, ठीक है। अगर बच्चों आज की क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और अपना प्यारा सा कमेंट जैसे आप लोग हमेशा देते रहते हो वो देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।